दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप क्लैंप मीटर लेकर इस ट्रांसफार्मर के पास खड़े हैं और आप लोड मेजर करते हैं। आर वाई और बी फेजेस में वैल्यूज आती हैं 300, 270 एंड 350 एम्पियर। अब आप फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज भी मेजर करते हैं आर एन वाई एन और बी एन में, जिसकी वैल्यूज आती हैं 226, 228 और 224 वोल्ट। और अब आपको पूछा जा रहा है कि इस ट्रांसफार्मर पे कितना केवीए लोड चल रहा है और फिर ये भी बताना है कि ये ट्रांसफार्मर कितने परसेंट लोडेड है। दोस्तों वैसे तो ये बहुत ही आसान है, पर आपको तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको टोटल लोड केवीए में निकालना है तो पावर फैक्टर बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो एम्पियर दिख रहा है ये एपरेंट लोड है और इसमें एक्टिव और रिएक्टिव दोनों टाइप के लोड के करस्पॉन्डिंग एम्पियर्स इंक्लूडेड हैं। तो इसलिए सिंपली तीनों फेजेस के वोल्टेजेस और करंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे इंडिविजुअल फेजेस पे चलने वाला लोड केवीए में। तीनों को जोड़ दीजिए और बोलिए कि इस ट्रांसफार्मर पे 207.76 केवीए लोड कनेक्टेड है। इसको ट्रांसफार्मर की रेटिंग से डिवाइड कर दें तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर लगभग 52% लोड पर चल रहा है। अब एक बार जरा ये भी सोचिए कि यहाँ पर पावर फैक्टर क्यों यूज नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको टोटल पावर पता करनी थी। अगर यहाँ ये पूछा जाए कि इसमें एक्टिव पावर कितनी है तो cos फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। क्लैंप मीटर तो पावर फैक्टर बताएगा नहीं, उसके लिए इस डी पे इलेक्ट्रॉनिक मीटरिंग करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर 0.95 मान लेते हैं। अब अगर आप एक्टिव पावर पता करना चाहते हैं तो सिंपली एपरेंट पावर में cos फाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिएक्टिव पावर के लिए sin फाई से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। अब लगे हाथ तो इसका पावर ट्रायंगल भी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपके काम आएगा। इन वीडियोस में आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फिर करंट ट्रांसफार्मर के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे, टेक केयर।